हेलो दोस्तों, मैं हूं बम शंकर और आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इलेक्ट्रिकल के सारे टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है केवीएल। तो चलिए अपन पढ़ते हैं कि केवीएल क्या होता है। और दोस्तों, आप स्किप मत कीजिएगा लास्ट में, क्योंकि मैं हर टॉपिक्स बताने के बाद उसके लास्ट में उस पर एक न्यूमेरिकल ज़रूर बताता हूँ। तो उस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि न्यूमेरिकल से कंसेप्ट क्लियर होता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं केवीएल का स्टेटमेंट बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट मैं लिख चुका हूँ। क्या होता है कि इन एनी क्लोज लूप, क्लोज लूप जानते हैं आपकी, कोई ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो इन एनी क्लोज लूप द सम ऑफ वोल्टेजेज इज इक्वल्स टू 0। और अगर आप इसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो द अलजेब्रिक सम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेज इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए, एक क्लोज सर्किट लेते हैं अपन, एक क्लोज लूप लेते हैं। देखिए क्लोज लूप कैसे लिए, ये कोई हो गया वोल्टेज सोर्स आपका, ये यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे भी कोई लगा हुआ है। तो ये हो गया रेसिस्टेंस आपका, मान लीजिए R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3, और यहाँ पे कोई V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो ये आपका कोई क्लोज लूप है, इसमें कोई करंट I मूव कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, I करंट रोटेट कर रहा है। तो जैसे कि दोस्त देख रहे हैं, तो यही मैं बताने वाला हूँ कि ये जो लॉ है केवीएल सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप में वैलिड है। तो देखिए दोस्तों, ये एक क्लोज लूप है, ये एक क्लोज लूप है। तो केवीएल क्या बताता है कि इन एनी क्लोज लूप द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेज इक्वल्स टू 0। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या वोल्टेज है, इस बैटरी के अक्रॉस V है वोल्टेज है। अब इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस, R1 रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेजेस क्या होंगे। तो वोल्टेजेस का जैसे आप फॉर्मूला जानते हैं, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ये कहाँ से पढ़े अपन, ओम्स लॉ। देखिए दोस्त, एक बात याद रखिए, दुनिया के कोई भी सर्किट हो उसमें ओम्स लॉ लगेगा ही लगेगा, ओम्स लॉ। तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होंगे, तो जानते हैं अपन V इक्वल टू IR। तो मतलब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I, और रेसिस्टेंस इसका है R1। तो क्या होगा IR1, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा IR1, इसके अक्रॉस क्या होगा वोल्टेज। तो देखिए इसके अक्रॉस करंट, इसमें क्या करंट फ्लो होगा I, और रेसिस्टेंस के I2। तो क्या होता है V इक्वल टू IR, तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा IR2। समझ गए दोस्तों। देखिए इसके अक्रॉस क्या होगा वोल्टेज IR1, इसके अक्रॉस क्या होगा IR2, और इसके अक्रॉस क्या होगा, इसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V2, और इसके अक्रॉस क्या होगा V3 IR3, और इसके अक्रॉस तो पता है आपको V। तो देखिए ये, तो चलिए सोच आप इसका इक्वेशन लिखते हैं, कैसे होता है स्टेटमेंट के अनुसार। तो क्या बोलता है कि इन एनी क्लोज लूप 10 अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इक्वल्स टू, किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेजेस का जो अलजेब्रिक सम होगा। और दोस्तों अलजेब्रिक सम मतलब ये जो माइनस और प्लस लेते थे वही यहाँ पे अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम वोल्टेज इक्वल्स टू 0 वोल्ट है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से इक्वेशन दोस्तों ये बहुत ही मेन है, हर सर्किट में काम आएगा, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, और ये बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। तो देखिए दोस्तों, करंट का डायरेक्शन किधर है, ये इधर से इधर मूव कर रहा है। देखिए दोस्तों गौर से, ये करंट का डायरेक्शन इधर है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर हम निगेटिव से अगर पॉजिटिव की ओर जाएंगे, बैटरी जहाँ पे रहेगा वहाँ अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो हम लेंगे पॉजिटिव, लेंगे क्या लेंगे पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे ले लिए V को पॉजिटिव ले लिए, समझ गए दोस्तों। तो ये हमारा V क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, और दोस्तों एक बात आप याद रखिए, कभी भी कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। कोई भी सर्किट में अगर आपको रेसिस्टेंस है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा उसका डायरेक्शन जो लेना है, उसका साइन जो लेना है वो हमेशा माइनस में ही लेना है, हमेशा निगेटिव लेना है।
क्यों लेना है नेगेटिव? क्योंकि रेसिस्टेंस के अक्रॉस कभी भी करंट जाएगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ही होगा। वोल्टेज ड्रॉप मतलब लॉसेस होंगे, लॉस, और लॉसेस को हमेशा माइनस से ही लिखते हैं। तो देखिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस तो क्या होगा, I इंटू R1, क्योंकि इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और इसके क्रॉस रेसिस्टेंस R है तो I/R1। फिर इसके क्रॉस क्या होगा वोल्टेज, इसका रेसिस्टेंस R2 है तो ये, और इसमें करंट I है तो क्या होगा I/R2। सिमिलरली इसके लिए भी फिर से माइनस रेसिस्टेंस है तो, और ये क्या होगा आपका I/R और 3, ये इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो देखिए दोस्तों ये हो गया V माइनस, तीनों में क्या कॉमन है, I कॉमन है तो I कॉमन ले लिए, और रेसिस्टेंस क्या होगा I/R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस माइनस को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा V इज इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से अगर आपको करंट पता हो तो और रेसिस्टेंस पता हो तो आप वोल्टेज निकाल सकते, टोटल वोल्टेज कितना होगा, या आपको अगर वोल्टेज दिया हो रेसिस्टेंस दिया हो तो आप करंट फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये आपका KVL हो गया, KVL का इक्वेशन है और कैसे फाइंड करती है। तो चलिए आप इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई 10 वोल्ट का बैटरी है, इसके अक्रॉस कोई रेसिस्टेंस 2 ओम का रेसिस्टेंस है, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसका रेसिस्टेंस यहाँ पे 3 ओम है, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे कोई मान लीजिए एक और बैटरी लगा हुआ है, ये ऐसा है। इसका बैटरी 5 वोल्ट का है और ये आपको मान लीजिए 4 ओम का है, कितना भी ले सकते, मैं अपने मन से ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी लूप है, 2 लूप है, एक लूप और ये 2 लूप। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितने लूप थे, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ही लूप थे इसलिए यहाँ पे एक ही इक्वेशन बना। तो यहाँ पे कितने लूप है, 2 लूप है तो इसलिए यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगे। तो मान लेते हैं कि इसमें जो करंट रोटेट कर रहा है वो I1 है और इसमें जो करंट रोटेट कर रहा है वो है I2 ले लिए। तो देखिए दोस्तों अब हम लूप 1 के लिए, ये इसको मान लीजिए लूप 1, इसको मान लीजिए लूप 2। तो चलिए लूप 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, लूप 1। तो लूप 1 के लिए इक्वेशन आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि निगेटिव से पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन इधर है देखिए, तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा +10। अब देखिए दोस्तों इधर जा रहे हैं तो रेसिस्टेंस में तो हमेशा माइनस ही लेते हैं तो क्या होगा 2, R की जगह पे 2 और I1 की वैल्यू पता नहीं है तो लिखेंगे -2I1। चलिए इसका हो गया। अब इसके लिए देखिए तो रेसिस्टेंस है तो फिर से माइनस लिख लीजिए, अब 3 है तो 3 लिख लीजिए। अब देखिए अब करंट की बात आई तो करंट देखिए इसके लिए I1 जो है ये ऐसे मूव कर रही है, मतलब ये ऐसे आएगी, पता है आपको, ऐसे नीचे आएगी करंट इसमें, और ये I2 जो है ये ऊपर जा रही है। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस हो जाता है करंट। तो क्या होगा यहाँ पे, ये करंट नीचे I1 आ रही है तो I1 माइनस I2, तो क्या हो जाएगी I1 माइनस ये जो अपोजिट करंट है वो माइनस I2। अब देखिए दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये I1 माइनस I2 क्यों लिखे, I2 माइनस I1 भी तो लिख सकते थे। देखिए दोस्तों क्या है कि ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पे करंट I1 नीचे की ओर आ रहा है, इसके ऊपर की जा रही है, इसलिए I2 को तो माइनस लिए हैं। लेकिन हम किस लूप के ले रहे हैं, इस लूप के लिए ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस लूप में करंट इधर आएगा ही आएगा, मतलब इसका करंट हमें ज़्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए हमको ज़्यादा लिया, और ये डायरेक्शन इसका अपोजिट था इसलिए इसको माइनस लिए। तो ये हो गया आपका -I2 इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं है तो क्या बचा 0। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। तो इक्वेशन को चलिए तोड़ लेते हैं थोड़ा, तो क्या आएगा 10 - 2I1 - 3I1 + 3I2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए दोस्तों अब क्या इतना हो जाएगा, 2 और 3 5, तो 10 - 5I1 + 3I2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से इन दोनों को साइड लेके चले जाए तो क्या होगा 5I1, ये हो गया -3I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। तो ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब चलिए दूसरे लूप के लिए देखते हैं। तो दूसरे लूप में देखिए अब क्या है, लूप 2 के लिए देखिए आप, तो
तो लूप 2 के लिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये करंट ऐसे मूव करे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसमें I2 करंट मूव रहा है तो क्या हो जाएगा -4I2, रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा माइनस लेते हैं इसलिए -4I2। अब देखिए इसमें ये ऐसे मूव कर रही है, ये इधर से जाके ऐसे आ रहा है, मतलब इसमें पॉजिटिव से निगेटिव को आ रहे हैं, तो पॉजिटिव से निगेटिव आ रहे तो हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो क्या हो गया आपका -5। फिर इधर जा रहे हैं, फिर इसमें देखिए इसमें I2 करंट ऊपर जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है तो -3 ले लिए, तो I2 किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और I1 नीचे आ रहा है, मतलब I1 जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा I2 और इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या है I1, तो I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसको सॉल्व करें तो इस इक्वेशन से कितना हो गया -4I2 -5 माइनस इसको खोले थे ब्रैकेट 3I2 प्लस 3I1 इज इक्वल्स टू 0, तो कितना हो गया -4I2 इसको इधर लिया तो -3I2 प्लस 3I1 इज इक्वल्स टू 5 को उधर लीजिए तो कितना हो गया 5। तो देखिए इसको अब लिख लीजिए तो कितना हो गया 3I1 और ये 4 और 3 कितना हो गया 7, तो -7I2 इज इक्वल्स टू 5। ये समीकरण हो गया आपका, इक्वेशन हो गया आपका 2, और ये इक्वेशन 1। तब 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, तो लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों को सॉल्व कर, देखिए दोस्तों मैंने इक्वेशन दोनों को लिख लिया, अब सॉल्व कर रहे हैं, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था। तो देखिए दोस्तों मुझे इसमें से किसी I1 या I2 को एलिमिनेट करना है, तो I1 I2 एलिमिनेट करने के लिए हमको या दोनों I1 दोनों बराबर होना चाहिए या I2 दोनों के जो कोफिशिएंट है वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए मैं चाहता हूँ कि पहले I2 को या I1, तो मैं चाहता हूँ कि पहले I1 को एलिमिनेट करें, तो I1 को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे कितना है 5, तो जो पहला वाला इक्वेशन है 5 है, तो उसको आप नीचे वाला इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे जो 3 दिया हुआ है दूसरे इक्वेशन का, वो 3 से आप पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 5 3 जा 15, तो 15I1 माइनस 9I2 इज इक्वल टू 30। उसका दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई 5 से तो कितना होगा 15I1 माइनस 7 5 जा 35, तो 35I2 इज इक्वल टू 5 5 जा 25। तो ये आपका दोनों इक्वेशन हो गया। अब देखिए एलिमिनेट करने के लिए देखिए ये इसका भी प्लस साइन है, इसका भी, दोनों साइन सेम है, तो दोनों का अगर साइन सेम रहता है तो हम घटाते हैं, मतलब सब्सट्रैक्ट करते हैं एक इक्वेशन से इसके, तो इसको क्या करना सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, इसका साइन प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका माइनस इसका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसका भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। सीधा सिंपल समझिए इसको कि हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया। देखिए अब 35 जो है प्लस में और ये 9, तो 35 माइनस 9, तो ये कितना हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका 26I2 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 25, तो हो गया 5, तो दैट मीन्स I2 का वैल्यू कितना आ गया आपका 5/26, तो ये आपका I2 का वैल्यू इतना एम्पियर। अब I2 का वैल्यू पुट करेंगे इस कोई भी इक्वेशन में, तो पुट कीजिए, पुटिंग I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5I1 माइनस 3I2 को जब कितना पुट कर दिया 5/26 इज इक्वल टू 10, तो कितना हो गया आपका 5I1, ये माइनस है उसको उस साइड लेके चले जा सकते हैं, तो कितना होगा 10, और ये 5 3 जा 15/26, तो चलिए एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया 26, और ये इसका एलसीएम लेंगे तो इसको बट्टा पर का जोड़ कर लिया, भिन्न जोड़ कीजिए, तो 26, तो 26 इंटू 10 तो 260 प्लस ये हो गया आपका 15 इज इक्वल टू 5I1, तो 5I1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 260 प्लस इसको अब ऐड करेंगे तो हो गया आपका 275/26, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उसको उस साइड ले चले तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका I1 इज इक्वल टू 275/26 इंटू 5, तो कितना हो गया आपका,
तो देखिए दोस्तों आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 55 आ जाएगा ऊपर। तो कितना हो गया 55/26 एम्पियर। तो ये किसका वैल्यू हो गया I1 का, और ये किसका था I2 का। तो देखिए दोस्तों यहाँ से अपन I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर लिए। तो क्या लिखेंगे, हेंस I1 इज इक्वल्स टू 55/26 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल्स टू 5/26 एम्पियर। तो ये देखिए दोस्तों आपका I1 और I2 आ गया। तब यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितना करंट होगा, इसमें कितना करंट होगा, क्योंकि इसमें कितना करंट होगा तो 2I1, इसमें कितना करंट होगा 4I2, इसमें कितना करंट होगा तो देखेंगे यहाँ से लिख सकते 3I1 - I2, ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ सबके करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन KVL। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको फिर से बताऊंगा। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप बता सकते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो थैंक यू दोस्तों, और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।